कहाँ से आए हैं किसानों के आंदोलन में किसानों का समर्थन के लिए? मैं दिल्ली से आया हूँ और सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और वैसे मूलतः साकेत न्यायालय में काम करता हूँ, मतलब वकालत करता हूँ। तो वकील साहब, आप देख रहे हैं कि कृषि कानून जो हैं वो किसान विरोधी कानून है। किसान ये बोल रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें हमें काला बताइए, काला क्या है, ये सरकार कह रही है ना। लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान भी इस गर्मी में बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो फिर आप कैसे देखते हैं कि इस बिल में क्या परिवर्तन हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल जो है, जैसा आपने कहा किसान विरोधी है, ये पूरे जनमानस का विरोधी बिल है। ये अलग बात है कि उतना बारीकी से आज हम किसान नेता या हम बुद्धिजीवी लोग आम जन को बता नहीं पाए हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा कि इसे आप कैसे देखते हैं किसान आंदोलन को? ये तो बोल रहा हूँ कि यही एक बचा हुआ है मोदी के राज में अभी तक, जब तक कि राज लागू नहीं हो रहा है, जो इस देश की जनता को, इस देश का जनमानस को, मैंने किसान को छोड़ लीजिए, बचाए हुए है। और इसका प्रभाव अब तक जो पड़ा है, उसका ये प्रभाव पड़ा है कि करीब करीब अब हर स्टेट में एमएसपी गारंटी नहीं मिली है, लेकिन सरकार डर से एमएसपी पे बहुत मात्रा में गेहूँ खरीद रहा है, ऐसा समाचार पत्रों से आया है। लेकिन समाचार पत्रों पर तो आप पहले भी विश्वास नहीं रखना। आप कहते हो लोग गोदी मीडिया के पत्रकार हैं या गोदी मीडिया को प्रमोट कर रहे हैं, आप तो बोलते हो ना। ये जो सरकारी बातें आती है तो उसको हम आकलन करते हैं, या हम क्या, जनता आकलन करती है। और हम समझते हैं कि आप भी और लोग भी ये महसूस करते होंगे कि इतनी सरकार डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि आज बिल गारंटी नहीं हुआ हुई है, लेकिन उस गारंटी के रूप में मिला जुला के काम हो रहा है। और अगर बिल को गारंटी दे दिया जाए, सॉरी बिल नहीं, एमएसपी की जो गारंटी दे दिया जाए तो इससे बड़ा चीज़ हो नहीं सकता है। उसका वजह ये है कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कानून रद्द कर देना चाहिए और दो साल के लिए डिले कर देना चाहिए। वो तो उनका सजेशन है, सुप्रीम कोर्ट को ताकत नहीं है कि वो रद्द कर दे। वो सजेस्ट कर सकता है कि मैंने चूँकि ये माहौल ख़राब है, ये जो भी है, या अच्छा है या बुरा जो भी है, जिससे देश में एक अवस्था अस्थिरता आ सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कि 2 साल के लिए ये स्टे कर दिया जाए। वो इस पर कोई कानून बना नहीं सकती, और कोई वापस लेगा तो ये सांसद लेगा। वकील साहब, एक आपसे कानूनी बात हो जाना चाहेंगे। आपने देखा होगा यूपी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट पावर दी गई है अभी 4 जिलों में। अच्छा। आपने देखा है, तो अगर पुलिस को मजिस्ट्रेट पावर दी गई है तो उसको आप कैसे देखते हो? आप ये तो समझ लीजिए कि अगर कहीं पे थोड़ा सा बचा हुआ है मेरी नज़रों में, मैं नहीं कहता हूँ बहुत कोर्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कहीं पे थोड़ा न्याय बचा हुआ है तो हर का निगाह कोर्ट पे है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, चाहे वो कहीं का पुलिस हो, पुलिस का तो ये स्थिति हो गया है कि अगर कोर्ट ना रहे तो जिंदा रहने को ही आदमी बेकार समझे। तो ये पुलिस में मजिस्ट्रेट पावर दी गई है, इससे कि तानाशाही बढ़ेगी या फिर आम जनमानस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? बढ़ने की बात कर रहे, कहा तो रहा कि वो स्थिति आएगी कि वो जो बच गया आदमी वो समझेगा कि हम बहुत विकास कर लिया है, इसका ये प्रतिफल होगा। मतलब ये हुआ कि ये मैंने जिंदा रहते हुए मौत के समान है। एक आम नागरिक जो है, जिसको अधिकार रूप में रहता है या अपने स्वाभिमान के रूप में रहता है, इस देश के स्वाभिमानी या कहिए क्या बोलते हैं, राष्ट्रभक्त जो बोल लीजिए, वो सब मिट जाएगा। नहीं, बीजेपी तो चाहती है ना कि देश राष्ट्रवादी बने। बीजेपी तो वो चाहती है कि राष्ट्रभक्त वही है जो भाजपा का वोट डाले। बीजेपी परिभाषा ही है, राष्ट्रभक्त वही है जो मोदी का गुणगान करे, राष्ट्रभक्त वही है जो माने मोदी दिन भर बकता रहे, राष्ट्रभक्त वही है जो कुछ सोचे ही नहीं उसके अलावा, ना सोचे कि महंगाई क्या है, ना सोचे बेरोजगारी क्या है, ना सोचे कि इस देश में मैंने बुजुर्गों का क्या हाल है, इस देश में नौजवान का क्या हाल है। मतलब सोचे नहीं, केवल राष्ट्रभक्ति करे वही, मोदी गान करे वही राष्ट्रभक्त है। लेकिन वकील साहब, वकील लॉबी भी तो किसानों के समर्थन में खुल के नहीं आ रही है। उसका चाहे तो वो अदालती काम को ठप कर सकती है ना, लेकिन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? नहीं, उसका सरकार पे दबाव बना सकती है ना, लेकिन नहीं बना रहा वकील। उसका वजह क्या है कि आम वकील
या आम किसान, जैसे बिहार का किसान जो आप देख रहे हैं कि कम है या ज़्यादा जो भी है, आम वकील या आम किसान या आम जनता इस बारीकी को, इस मोदी की बदमाशी को नहीं समझ पाया है। लेकिन वकील लोग तो समझ रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आम में सब आ गए सर। दिन भर जो चैनल आज तक देखेगा, जो दिन भर देखेगा रिपब्लिक भारत, जो दिन भर देखेगा और चैनल, बच्चे हों, हमारे बच्चे भी हमसे बहस हो जाते हैं, तो वो तो उस माइंड सेटअप भी हो जाए ना सर। कल उन्होंने ब्याज घटा दिया, और वो कौन घटाया? लीगली होना चाहिए कि जो 1 अप्रैल से ब्याज घट रहा है वो 1 अप्रैल में जमा करने वाले को लागू होगा, ना कि जो पहले जमा कर दिया उस पर घट जाएगा। लेकिन नहीं, वो कर दिया था, जिसमें एक 50 लाख पेंशन मानी FDR रखने वाले बुजुर्गों को 39,000 ब्याज आता था। ये कानून वापस लेने बाद में, तो ये अगर बन जाता ब्याज घटने वाली बात, तो उसको मिलता 39,000 25,000, यानी 14,000 पर मंथ का घाटा। लेकिन संजोग से इसको बुद्धि समाई कि इलेक्शन है बंगाल में और कहाँ, तो 2 घंटे के अंदर उन्होंने भूल स्वीकार की। वित्त मंत्री ने कहा कि ये भूल बस ऑर्डर पास हो गया था, जैसा आप समाचार में देखा होगा। तो बात रही किसान आंदोलन की या गलतियां के बारे में, कानून की गलतियां के बारे में, जहाँ पे 1000 गलतियां ओवरऑल है, तो उसको क्या हम बखान करें कि किसान वाले बिल में कितना सारा गलतियाँ हैं। ये तो एक फालतू विमर्श करना होगा, पूरे गलत। आपके हिसाब से वकील किस प्रकार समर्थन कर रहे हैं किसानों का? जो वकील साहब, जो भी मैंने वकील साहब हैं जिस बारीकी को समझते हैं, तो या तो मौन रह जाते हैं या फिर चर्चा करते हैं कि भाई ये किसान नहीं, ये देश का जन सेवक है। जब हम टमाटर खाते हैं 10 रुपये किलो, सब जितने बुद्धिमान लोग, सो आँख में आंसू आना चाहिए इस ज़माने में कि वो किसान बिल लागू नहीं हुआ इसलिए खा रहे हैं हम 10 रुपये टमाटर। अदरवाइज हम वो टमाटर का दाम कोई पॉलिथीन पैकेट में वगैरह में 200 किलो होता और लेना पड़ता, ये रूल होता ये सब। तो लास्ट आप इस आंदोलन के लिए और किसानों के लिए जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे कि बहुत हो चुका नकली देशभक्ति का पाठ, बहुत हो चुका झूठी हिंदुत्व मुस्लिमवाद का पाठ। उस बात से आगे हट के और शौचालय के बारे में तब सोचिए जब आपके पास खाने का होगा। और इस बात को ध्यान रखते हुए कम से कम अपने स्तर पे जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उसमें संवाद कीजिए, चर्चा कीजिए। और वो भी बात नहीं हो सके, चर्चा भी नहीं, तो कम से कम ये जिसको मानते हैं उसकी प्रार्थना कीजिए कि ऐसे तानाशाह सरकार कब इस धरती से विदा हो जाए।